दोस्त मेरे, आज के जो प्रश्न है ना ये एग्जाम में पूछता है। क्या है तो भाई जो एक्सरसाइज है ना 4.3 का ना ये एग्जाम में आता है। कौन सा क्वेश्चन? तो रेलगाड़ी वाले। इसलिए ये रेलगाड़ी का जो प्रश्न है ना ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा प्रीवियस में भी पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को प्रीवियस से उठा के लेकर आया हूं। तो चलिए ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे मैं यहां पर लिखना स्टार्ट कर देता हूं हल। पहले तो हल से ही शुरुआत करता हूं मैं। यहां पर देखिए एक्सरसाइज 4.3 है ना, तो 4.3 में जो दिया हुआ है ना क्वाड्रिक इक्वेशन, तो क्वाड्रिक इक्वेशन से दिया हुआ 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। लिखा हुआ है प्रश्न क्या, एक बार पढ़ लेता हूं। एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न हम बार बार बोले हैं कि बनाना बहुत ही आसान है, बस आप लोग जो है ना थोड़ा सा इस प्रश्न को बनाते समय ध्यान से देख लीजिएगा। तो 100% मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं आएगा ना तो मैं ये वीडियो डिलीट मार दूंगा, पक्का मार दूंगा ये वीडियो डिलीट। माना कि रेलगाड़ी की एक सामान्य चाल बराबर क्या लिख लेते हैं? x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर 360/x घंटा होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब इसके बाद क्या है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो लिखेंगे यदि 5 किलोमीटर चाल अधिक होती तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, ठीक है ना। तो कितना हो जाता भाई? तो लिख देते 360/x आप +5, ये हो जाता। आप चाहते हैं ना तो इसको समीकरण 1 करके कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 करके भी बना सकते हैं। इतना घंटा होगा, घंटा। देखिए यहां पर पहले से लिखा गया था क्या कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक हो जाता चाल, तब उसमें क्या लगता भाई, जो है ना वो 1 घंटा कम समय में ही रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता। अब यह तो बन गया, जबकि दिया गया है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। अब इसको मैं मिटाकर पूरा कर लेता हूं। इसलिए जो कि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था कि 360/x और माइनस, और यहां पर हो गया 360/x + 5, अब बराबर मेरा कितना आया 1, यानी 1 क्या है मेरा तो 1 घंटा है। तो यानी हम लोग पढ़े हैं ना कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जब घटाते हैं ना तब दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाता है। तो वही इसलिए घटा है क्योंकि उन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना था कि 1 घंटा अगर जो है कि 5 किलोमीटर अगर अधिक तेजी से अगर गाड़ी चलता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल अगर अधिक होता तो
1 घंटा कम समय लेता, तो उससे पहले जो गाड़ी चल रही थी और जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाने के बीच 1 घंटा कम समय ले रहा था, तो दोनों के बीच का चाल हमको पता करना था। कैसे? तो भाई पहले के चाल और वो जो बढ़ जाने के बाद के चाल जो है ना, उन दोनों को अगर बीच में आपस में घटाएंगे तो डिफरेंस हमको पता चल जाएगा कि चाल कितना बढ़ा या घटा। अब आगे समीकरण के रूप में आ चुका है, तो अभी इस समीकरण में नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एक्स लिखेंगे और ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा, तो इस तरीके से लिखेंगे, है ना, इनटू में कर लेते हैं ना, तो गुना हो गया। अब ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करना है, ऊपर वाले से गुना कर लीजिए। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं 360, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए x + 5, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दिया, और ये तो ये कैंसिल हो गया, खत्म, एक मरते में इसको फिनिश हो गया। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 x आ जाएगा, अब बराबर 1 दे देंगे, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है, तो नीचे में ये डिवाइड में है ना, भागा में है तो उधर जाता है तो मल्टीप्लाई में, जब भी इसको उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही जस का तस हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको क्या कर लेता हूं मैं, इसको इससे गुना कर लेता हूं, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा, 360x हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस, पहले लिखिए प्लस का है प्लस, यहाँ पर गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पर 360x है ना, तो x दे देंगे। अब इसके बाद इसको इधर लिख देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ रहेगा। तो इसको क्या कर लेता हूँ मैं, x को गुना करूँगा तो x², और x को अगर 5 से गुना करता हूँ तो प्लस में 5x आ जाता है, ठीक है ना। आप लोग समझदार है, तो ये कैसे आया आपको पता चल गया, क्योंकि एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि इसको इधर लेकर आते तो ये कैसे बन जाता, तो इस तरीके से 1 रहता, फिर उसके बाद आपको लिखना रहता क्या कि भाई x लिखना होता, फिर उसके बाद x + 5 लिखना होता। तो बस ये वाली जो स्टेप है ना, मैंने छोड़ दिया, इसको आपस में कैलकुलेट कर लिया है, गुना करके मैंने ऐसे ला दिया है, ठीक है। चलो दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए, यह वाले और यह वाले आपस में कट जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो आपस में कट गया। तो यहाँ, और ये जो प्लस है ना, तो बराबर चिन्ह को उधर जाता है तो माइनस बन जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसका जो है ना, इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। 1800 का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे में कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए खाली 1800 लगेगा। 1800 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए। हाँ, तो 2 से 2 9 18, 0 0 0, फिर उसके बाद 3 से 3 मरते में 300, फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से कर लेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, 25 आ जाएगा। अब फिर 5 से करेंगे तो 5 मरते में, फिर उसके बाद अगर 5 से करते हैं तो 1 मरते में। अब इसी नंबर में से ऐसा नंबर को लीजिए ताकि जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़कर या घटाकर हमको कितना लाना है, 5 लाना है, और उसी नंबर को जब गुना करें ना तो आना चाहिए आपका कितना, 1800 आ जाना चाहिए। तो देखिए, अब बनाना स्टार्ट करता हूं। तो पहले हम इसमें से नंबर देख लेते हैं दोस्त। अब इसमें से हमको क्या करना है, वो नंबर ढूंढना है। तो देखिए, अगर मैं करूँ क्या कि अगर गुना कर लो, 3 को 3 से गुना करो, 9 हो गया ना, और 9 को अगर 5 से गुना कर लेता हूँ तो कितना आ जाता है, 45 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें से अब कितना करूंगा, तो अगर 2 को 2 से गुना कर लिए तो 4 आ गया, फिर 4 को अगर 2 से गुना कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को अगर 5 से गुना कर लेंगे तो 40, 8 × 5 = 40 होता है ना, 40। अगर 45 में से 40 को घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाता है, 5 आ जाता है ना, 5 आ गया, और यही 45 और 40 को गुना करूंगा तो 1800 आ जाएगा। इसलिए ध्यान देते रहिएगा ताकि कहीं पर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और किसी तरह का आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स तो है ना है दोस्त, कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस। अब इसके बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब आगे बढ़िए। अब इसमें से x है ना, x को कॉमन करेंगे, बिकॉज इसमें नंबर नहीं है इसलिए नंबर कॉमन नहीं हो सकता है। अब देखिए, तो यहाँ पर x बाहर आ गया तो यहाँ पर x + 45 ही बचेगा। अगर इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो फिर से यही, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो यही, माइनस है तो माइनस 40 को इसमें से क्या कर लेता हूँ, 40 को अगर कॉमन कर लेता हूँ तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 40 के पहरा में 1800 कितने मरते में आएगा, तो 45 मरते में,
बराबर 0। अब इसके बाद देखिए, तो अब इसके बाद क्या लिखूंगा, तो जो ये जो बॉक्स के जो बाहर है, ब्रैकेट के जो बाहर है, इन दोनों को ब्रैकेट में -40, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन दोनों तो सेम है ना, तो कोई एक ही लिख देना है, प्लस में 45 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 40 x - 40 बराबर 0 या x + 45 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये 40 है ना, बराबर चिन्ह को उधर गया तो -40 है, बराबर चिन्ह को उधर गया तो प्लस में, यानी x बराबर 40 आ गया। या अब यहाँ पर क्या है, अब इसमें लिखूंगा x बराबर -45, तो यहाँ पर मेरा आ चुका है आंसर, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि इसमें आंसर कौन सा होगा। आपको पता है ना, जब भी लेते हैं धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, यानी धनात्मक होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे जो गाड़ी की जो चाल माने थे ना, गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना किलोमीटर, तो लिखेंगे रेल गाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर कितना होगा, जो सामान्य चाल माने थे ना x, तो x बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर जो है कि 5 किलोमीटर अगर बढ़ जाता है, तो जो प्रारंभ में जो गाड़ी की चाल थी और 5 किलोमीटर बढ़ने के बाद जो गाड़ी की चाल थी, उन दोनों के बीच में चाल का कितने का डिफरेंस हो जाएगा भाई, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे का इसमें जो है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना समय आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए जो है ना वो गाड़ी जो है ना 1 घंटे में ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। चलिए, अब इसके बाद बस आप लोगों का क्या काम रहा तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न में मिलेंगे।